उर्दू न्यूज चैनल न्यूज 18 उर्दू। मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। ENBA अवार्ड 2020 में नेटवर्क 18 का दबदबा, तोड़े सारे रिकॉर्ड, जीते 75 अवार्ड। नेटवर्क 18 उर्दू ने भी लहराया परचम, मुल्क का सबसे भरोसेमंद उर्दू चैनल। मुल्क के सबसे म्यारी उर्दू चैनल का अवार्ड मिला न्यूज 18 उर्दू को। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। आज मुल्क भर में न्यूज 18 उर्दू की पजिराई हो रही है। न्यूज 18 उर्दू का लोहा ENBA ने भी तस्लीम किया। ENBA ने उर्दू की शीरीनी, लताफत और गैर जानिबदाराना सहाफत को एजाज से नवाजा। जी हां नाजरीन, ने आपके न्यूज 18 उर्दू को उर्दू जबान के चैनल ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा किया। न्यूज 18 उर्दू के मशहूर इंटरटेनमेंट प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया को बेस्ट इंटरटेनमेंट कवरेज के लिए ब्रॉन्ज अवार्ड। न्यूज 18 उर्दू के प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट को सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नीतीश कुमार हुकूमत संजीदा। नीतीश कुमार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, 12 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला। कटिहार में कल RJD लीडर निर्मला बबीना का कत्ल, मुलजिमीन ने मारी दर्जन भर गोलियां, मौके पर मौत। नवादा में मुश्तबा अमवात का सिलसिला जारी, मरने वालों की तादाद पहुंची 15 तक। DM और SP ने कहा शराब से मौत का शुबा, जांच रिपोर्ट का इंतजार। गया में इंटरनेशनल सिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, कई मुमालिक के मंदूबीन की शिरकत, आलमी अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ दिया पैगाम। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार हुई तेज, वज़ीर आला को तशवीश। CMR में ऑफिसर्स के साथ की मीटिंग, अगले हफ्ते तक सैंपलिंग की तादाद 45,000 तक करने का हदफ। चित्तौड़गढ़ में एक्सिस बैंक में बदमाशों ने बोला धावा, बंदूक की नोक पर 35 लाख की लूट, CCTV की मदद से जांच में जुटी पुलिस। जयपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 540 किलो चांदी लूट का अहम मुलजिम गिरफ्तार। उत्तराखंड से नेपाल फरार होने की फिराक में था शेखर। लॉकडाउन की जानिब बढ़ रहा है मध्य प्रदेश, कई शहरों में पीर तक लॉकडाउन का निफाज। रात से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में भी लॉकडाउन। देवास के सरकारी स्कूल में कोरोना का कहर, 6 टीचर्स और 7 बच्चे पाए गए कोरोना पॉजिटिव, पूरा स्कूल होम क्वारंटीन। बीजापुर में 5 जवान शहीद, 12 जख्मी, सिक्योरिटी एहलकारों और नक्सलियों के बीच हुई झड़प, एक खातून माओनवाज की लाश बरामद। वज़ीर आला भूपेश बघेल ने नक्सली हमले की मजम्मत, कहा सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत नहीं जाएगी रायगा। ग्वालियर में जया रोग अस्पताल से फिल्मी अंदाज में फरार हो गया कैदी, बेड पर कंबल तकिए की डमी बनाकर फरार हुआ कैदी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 92,000 से ज्यादा नए मामले, गुज़िश्ता 24 घंटों में 514 अफराद की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में एक ही दिन में 49,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले, 277 अमवात। दिल्ली में कोरोना के 3,567 नए मामले, एक दिन में 10 मरीजों की मौत। IPL 2021 के आगाज से सिर्फ 6 दिन पहले दिल्ली कैपिटल को लगा झटका, टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल कोरोना पॉजिटिव।
इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों की चल रही है तैयारी। इसी बीच मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के वानखेड़े स्टेडियम के 8 ग्राउंड में कोरोना पॉजिटिव। वहीं कोरोना को मात देकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कल देर रात पहुंचे कोटा। बूंदी में उनका किया गया शानदार इस्तीफा। आसाम के तमुलपुर में पीएम मोदी ने इंतखाबी रैली से किया खिताब। पीएम ने कहा, आसाम के अवाम अमन और तरक्की के साथ हमारी हुकूमत आसाम की तरक्की के लिए पुरअज़्म। मगरबी बंगाल के तारकिशोर में पीएम मोदी ने इंतखाबी रैली से किया खिताब। कहा, 2 मई को नतीजे आने के बाद मगरबी बंगाल में डायरेक्ट नतीजे देने वाली सरकार बनेगी। तमिलनाडु के चेन्नई में अमित शाह का रोड शो में अमित शाह के साथ खुशबू सुंदर भी रही मौजूद। अलवर पुलिस ने राकेश टिकैत पर हमले के सिलसिले में 16 लोगों को किया है गिरफ्तार। अहम मुलजिम कुलदीप भी पुलिस की हिरासत में। मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद वली रहमानी हफ्ते की रोज इंतकाल कर गए। मौलाना गुज़िश्ता कई दिनों से सख्त अलील थे, कोरोना से भी मुतासिर थे। मौलाना वली रहमानी अमीर शरीयत और खानकाह रहमानी मुंगेर के रूह रवा थे। मौलाना की आज दिन में 11 बजे खानकाह रहमानी मुंगेर में अदा की जाएगी नमाज जनाजा। मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम फौसला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, जामिया रहमानिया मुंगेर के सरपरस्त, नदवतुल उलमा लखनऊ मजलिस शूरा के रुकन और रहमानी 30 के बानियों में से थे। उन्होंने तालीमी, समाजी और सियासी मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम दिए। मौलाना वली रहमानी काबिल नज़र और दूरअंदेश फिक्र की हामिल शख्सियत का नाम था। उनका इस तरह से रुखसत हो जाना मिल्लत इस्लामिया का अजीम नुकसान। मुल्क की मारूफ समाजी और दीनी शख्सियतों ने मौलाना के इंतकाल पर पेश किया खराज अक़ीदत। ऑल इंडिया मुस्लिम फौसला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और अमीर शरीयत बिहार और झारखंड मौलाना वली रहमानी की रहलत, आलिम इस्लाम का अजीम खसारा। इन ख्यालात का इजहार मौलाना वली रहमानी के खलीफा मजाज और मुस्लिम फौसला बोर्ड के रुकन मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी ने किया। मुमताज आलिम दीन खानकाह रहमानी के सज्जादा नशीन मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी के सानह इर्तिहाल को भोपाल काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने उम्मत मुस्लिमा के अजीम खसारे से किया ताबीर। अकोला के उलमाए कराम और मिली और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी के इंतकाल पर गहरे अफसोस का किया इजहार। इन लोगों ने मौलाना के इंतकाल को मिल्लत के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान दिया करार। वहीं शिया आलिम दीन मौलाना कल्ब जवाद ने भी मौलाना वली रहमानी के इंतकाल पर किया अफसोस का इजहार। कल्ब जवाद ने मौलाना वली रहमानी को कौम का दर्दमंद और मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए कोशिश करने वाली बेहतरीन शख्सियत दिया करार। मौलाना कल्ब जवाद ने मौलाना वली रहमानी के इंतकाल को कौम के एक अजीम खसारे से किया ताबीर। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंहानंद के खिलाफ जामनगर थाने में तहरीरी शिकायत। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने दर्ज करवाई शिकायत में शरपसंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील। साथ ही मेरठ की वैद्य प्रकाशन मंदिर पब्लिकेशन की जानिब से चौथी जमात की सोशल साइंस की किताब के एक मजबूत में पैगंबर इस्लाम की तस्वीर शाये किए जाने पर मुस्लिम समाज ने जबरदस्त एहतजाज और नाराजगी का किया इजहार। सबसे पहले सहारनपुर से रुकने पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान ने डीएम से दर्ज करवाई शिकायत। इसी के बाद वैद्य प्रकाशन मंदिर ने माफी मांगते हुए जारी किया माफीनामा। ताहम जमीयतुल उलमा हिंद शहर मेरठ और इत्तेहाद उलमा हिंद ने मामले की जांच करके पब्लिकेशन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। रायचूर में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने जारी साल सीबीएसई निसाब को लागू न करने का गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के हुक्काम से किया मुतालबा। एसआईओ के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर 1 में कामयाबी पर 5वें सेमेस्टर के इम्तिहानात में हिस्सा लेने और सेमेस्टर 2 में कामयाबी पर 6ठे सेमेस्टर के इम्तिहानात में हिस्सा लेने की पाबंदी लगाई है।
رولر ہاکی کے میدان میں قومی سطح پر بہترین کھیل کا مظاہرہ کر رہے محض 11 سال کے محمد شوبان میر خان اب گولڈ جیتنے کا نشانہ لے کر چنڈی گڑھ ہوئے روانہ۔ اتر پردیش کی ٹیم سے 3 بار نیشنل رولر ہاکی کھیل سلور میڈل حاصل کر چکے محمد شوبان میر خان کا کہنا وہ آج جو کچھ بھی ہیں اپنے والد محمد اعظم میر خان اور کوچ محمد اکبر کی وجہ سے۔ راجدھانی بھوپال میں کورونا کے بڑھتے قہر کے بیچ مذہبی مقامات میں داخلے کو لے کر انتظامیہ کی جانب سے نافذ کی گئی پابندی کے خلاف مسلم نوجوانوں نے مساجد کمیٹی کا گھیراؤ کر کے شہر قاضی سے انتظامیہ سے بات کر کے مساجد کو کھولنے کا کیا مطالبہ۔ اقلیتی حقوق بچاؤ تنظیم کے صدر فاروق شبلی نے ضلع کرنول کے قدیم شہر ادونی کا کیا دورہ، مختلف پروگراموں میں کی شرکت۔ تلنگانہ میں کورونا کی وبا دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں کورونا کے 1000 سے زائد نئے معاملے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں کورونا سے متاثر 6 مریضوں کی موت۔ تلنگانہ کے رچاکنڈا پولیس کمشنر مہیش بھاگوت کی قیادت میں ماسک کو لے کر شعور بیداری پروگرام کا انعقاد۔ تانچارام پولیس اسٹیشن کی حدود میں شعور بیداری پروگرام۔ پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے کہا کورونا کی بڑھتی وبا کو روکنے کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کرے ماسک کا استعمال ضرور۔ تلنگانہ کو قومی سطح پر محکمہ پنچایت راج کا ایوارڈ حاصل ہونے پر وزیر اعلیٰ KCR نے کیا خوشی کا اظہار۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے ایوارڈ حاصل کرنے والے گرام پنچایت، منڈل پریشد، ضلع پریشد کے صدور سے پرگتی بھون میں کی ملاقات اور ان کی شال پوشی کی۔ تلنگانہ میں آئی سیٹ کے لیے اعلامیہ جاری۔ MBA MCA میں داخلے کے لیے آئی سیٹ کا انعقاد۔ آئی سیٹ کنوینر راجی ریڈی نے کاکتیہ یونیورسٹی میں آئی سیٹ کا پوسٹر کیا جاری، کہا دونوں تلگو ریاستوں میں جملہ 14 ریجنل سینٹرز اور 60 مراکز قائم کیے گئے۔ ملازمتوں کو مستقل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کوچز نے LB اسٹیڈیم پر کیا احتجاج۔ احتجاجی کوچز نے MD دفتر کے سامنے بڑے پیمانے پر کیا احتجاج اور MD کو دفتر میں داخل ہونے سے بھی روکا۔ وہیں آندھرا پردیش سے کچھ خبریں، جہاں تروپتی انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی تشہیری مہم۔ BJP حلقہ پارلیمنٹ تروپتی سے کامیابی کے لیے لگا رہے ہیں ایڑی چوٹی کا زور۔ BJP کے قومی لیڈر سنیل دیودھر نے تروپتی میں انتخابی جلسے سے کیا خطاب۔ اس دوران انہوں نے حکمراں جماعت YSR کانگریس اور اپوزیشن تلگو دیشم پر کی شدید تنقید۔ آندھرا تلنگانہ کے مختلف مقامات پر گزشتہ 3 دنوں سے NIA کے چھاپوں کا سلسلہ جاری۔ NIA کے چھاپوں کو لے کر سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے کرنول کلکٹریٹ پر دیا دھرنا۔ اس دوران احتجاجیوں نے مرکزی حکومت کے خلاف کی نعرے بازی۔ کرنول میں آندھرا پردیش مشائخ بورڈ کے صدر اور اراکین کا اہم اجلاس۔ AP مشائخ بورڈ کے ذمہ دار الطاف رضا نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود، اوقافی املاک، درگاہ اور مساجد کے تحفظ کے لیے متحدہ طور پر جدوجہد کرنے پر دیا زور۔ الخیر فاؤنڈیشن ادونی کی جانب سے بے سہارا لوگوں کے لیے رات کے کھانے کا انتظام۔ فاؤنڈیشن کے اراکین نے سڑک کے کنارے، ریلوے اسٹیشنز اور اسپتالوں میں موجود افراد میں کھانا کیا تقسیم۔ یہ سلسلہ گزشتہ 3 برسوں سے جاری ہے۔ کاکاپورہ انکاؤنٹر سائٹ پر امن و ضبط کی صورتحال بگاڑنے کی کوشش پر پولیس نے 10 شرپسندوں کو کیا گرفتار۔ یہ لوگ سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ کاکاپورہ انکاؤنٹر 2 اپریل کو شروع ہوا تھا۔ وہاں 3 ملیٹنٹ مارے گئے۔ اسی بیچ قریبی گاؤں سمبورہ سے آئے کچھ لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے کام میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ ٹیولپ فیسٹیول 2021 کا افتتاح۔ LG منوج سنہا نے روایتی
इसबंद जलाकर और दिया रोशन करके फेस्टिवल का किया आगाज। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान रहे मेहमान खुसूसी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, साल 2021 कश्मीर में अब तक सयाहत के लिए अच्छा रहा। उन्होंने कहा, सयाहों का खैर मकदम करने के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर का भी खास रखा जा रहा है ख्याल। शहर श्रीनगर में झीलेडल के आसपास के इलाकों में कल जबरदस्त ट्रैफिक जाम। ट्यूलिप फेस्टिवल के पेश नजर बोलीवुड रोड पर वन वे ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक जाम। अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने में सयाहों को दिक्कतों का सामना। होटल मालिकान जम्मू में सयाहत की सरगर्मियों में इजाफे का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। होटल्स और दीगर सयाहती तिजारत से वाबस्ता अफराद को उम्मीद, रवां साल सयाहत के लिए रहेगा अच्छा। ज्यादा से ज्यादा तादाद में सयाहों की आमद होगी और वो पिछले साल हुए नुकसानात की कर पाएंगे तलाफी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, हुकूमत किसानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार। ज़रई और दीगर मुंसलिक शोबों में पैदावार बढ़ाने की पाबंद। मनोज सिन्हा बारामूला में मेगा किसान मेले से कर रहे थे खिताब। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 501 नए पॉजिटिव मामले। कश्मीर खित्ते में 393, जम्मू खित्ते में 108 कोविड मामलों की तस्दीक। इस बीच जम्मू डिवीजन में कोविड से मुतासिर 2 लोगों की मौत की खबर थी। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अस्पताल में करवाया गया एडमिट। डॉक्टर्स के मशवरे पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा, बेहतर अंदाज में उनकी देखभाल के लिए फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर के अस्पताल में करवाया गया है दाखिल। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर के चंद टीचरों का कोरोना नतीजा पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को 7 दिनों के लिए किया गया बंद। एडीडीसी सोपोर सज्जाद ने 3 टीचर्स के कोविड पॉजिटिव आने के बाद स्कूल बंद करने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का किया दौरा। स्कूलों में जारी दर्स और तदरीस के कामों का लिया जायजा। डिप्टी कमिश्नर ने अपने दौरे के दौरान तालिब इल्मों के साथ साथ टीचर्स पर भी दिया जोर कि वो स्कूलों में कोविड SOPs का खास रखे ख्याल। बांडीपुरा से खबर है, जहां महकमा सेहत ने कोविड वैक्सीनेशन मुहिम में लाई तेजी। इसी दौरान डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने तमाम आइमा मसाजिद, सिविल सोसाइटी अरकान और दूसरी शख्सियात के साथ कोविड की सूरत हाल और माह रमजान में गाइडलाइंस पर अमल आवरी के हवाले से मीटिंग की तलब। इस सब के बीच नौशेरा पुलिस ने मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना आयद किया। कोविड SOPs की खिलाफ वर्जियां करने वालों पर 14,100 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने सड़कों पर लोगों को रोककर मास्क पहनने की दी तरगीब। जिला राजौरी के कालाकोट इलाके में J&K बैंक की शाख को आइंदा अहकामात तक के लिए किया गया बंद। बैंक के 5 मुलाजिमीन कोविड पॉजिटिव, इसके बाद एहतियातन उठाया गया ये कदम। LHDC करगिल के चेयरमैन ने कोविड के बढ़ते खतरात के तराजुर में मीटिंग की तलब। जिला अफसर्स के अलावा मजहबी और सियासी लीडरों ने भी इस मीटिंग में की शिरकत। इस मौके पर शुरा ने अपनी तरफ से हर मुमकिन ताउन फराहम करने का दिलाया यकीन। पहलगाम की रहने वाली रुबीना नामी कमसिन लड़की ने ईमानदारी की पेश की शानदार मिसाल। रुबीना ने पहलगाम के हाईसरन इलाके में एक सैयाह की खोई हुई अंगूठी उन्हें वापस की। KP सभा अम्फला जम्मू में कश्मीर कलाकार सीजन 5 के सेमीफाइनल्स का इनेकाद। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल्स का खास ख्याल। ये तकरीब अथरवट सबर और कश्मीरी पंडित सभा ने की मुनक्किद। श्रीनगर के जवाहर नगर में पेंटिंग मटेरियल का अपनी नौइयत का सबसे मुनफरिद और पहला स्टोर आर्ट स्टेशन के नाम से खोले गए इस शोरूम का इफ्तिताह बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसव्विर मसूद हुसैन ने किया। इस मौके पर फन व अदब के मैदानों से जुड़ी नामवर शख्सियात भी नहीं मौजूद। फातिमा ज़हरा वेलफेयर सोसाइटी ने कुरान मजीद का गुज्जरी तर्जुमा जारी किया। इस पुरवक़ार तकरीब में गुज्जर तबके के लोग और मुबल्लिगीन शरीक रहे। इस दौरान मुफ्ती नज़ीर अहमद कादरी के कुरानी तर्जुमे रूहुल कुरान की इजराई।
दिल्ली से निकली स्वर्णिम विजय मशाल रैली जिला कठुआ के बिसौली मिलिट्री स्टेशन लखनपुर तक पहुंची। ब्रिगेडियर मनोज खाखरवाल और फौज के दीगर हुक्काम और स्कूलों के तालिब इल्मों ने रैली का किया खैर मकदम। ये विजय मशाल रैली 7 अप्रैल तक यहीं पर रहेगी। कश्मीरी अदाकार और डायरेक्टर तारिक शाह का हुआ इंतकाल। तारिक शाह ने मुंबई के एक निजी अस्पताल में लिया आखिरी सांस। वो काफी अरसे से गुर्दे के आर्जे में थे मुब्तला। वादी के फनकारों ने तारिक शाह की मौत पर किया दुख का इजहार। म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल में तनाजा खड़ा हो गया। म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल के चेयरमैन एडवोकेट अल्ताफ अहमद ने उनके खिलाफ साजिश किए जाने का लगाया इल्जाम। एडवोकेट अल्ताफ अहमद के मुताबिक म्युनिसिपल काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने उनका इस्तीफा गांदरबल म्युनिसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भेजा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा, जब भी असेंबली इंतखाबात होंगे तो अगला सीएम बीजेपी से होगा। उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से सबका साथ सबका विकास के चलते बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर बीजेपी में हो रहा है शामिल। जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि पहले किश्तवाड़, डोडा में और अब कश्मीर में बीजेपी कारकुनों और लीडरों का किया जा रहा है कत्ल। उन्होंने कहा, सूरत हाल से पाकिस्तानी दहशतगर्द हो गए हैं बौखलाहट का शिकार। पुंछ में बीजेपी की रैली। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस की खुली खिलाफ वर्जी। रैली में बीजेपी के कई सीनियर लीडर भी मौजूद। दगमुला कुपवाड़ा में सरपंचों और पंचों ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस दगमुला के खिलाफ दिन भर एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि महकमे की लापरवाही की वजह से मुइना मुद्दत में फंड्स का इस्तेमाल नहीं हो सका। ठेकेदार और गरीब लोग फाका कशी पर मजबूर। नौजवान नस्ल को जंगली हयात के करीब लाने और उनके जानदारों के तहफ्फुज के अमल में शामिल करने के लिए रफियाबाद के इलाके सोइन सदनार के गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक आगाही कैंप का इनेकाद। टनमर्ग में एसीबी ने छापा मारकर एक सरकारी ओहदेदार को किया गिरफ्तार। टनमर्ग में तैनात नायब तहसीलदार बशीर अहमद हज्जाम को एसीबी ने रिश्वतस्तानी के मामले में किया गिरफ्तार। रामबन की रामसू तहसील में कायम हाई स्कूल को 5 दहाइयों से हायर सेकेंडरी का दर्जा नहीं मिल सका है। सैकड़ों तलबा व तालिबात 10वीं के बाद तालीम छोड़ने पर मजबूर। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के जेर एहतमाम जोन बटमालू में एक रोड रेस का इनेकाद। रेस गौसिया कॉलोनी बिमना से शुरू होकर कमराबाद में इख्तिताम पजीर। ज़ंस्कार में 10 रोजा सालाना स्नो स्कीइंग ट्रेनिंग कैंप इख्तिताम पजीर। महकमा सयाहत ने ज़ंस्कार आइस स्काई स्कूल के इश्तराक से इस कैंप का किया था इनेकाद। बांडीपुरा कस्बे को जाज़िबे नजर बनाने के लिए जिला इंतजामिया ने ठोस इक़दाम उठाने का सिलसिला किया शुरू। एक जानिब जहां पूरे जिले में तमाम सतर मुकामात पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई, वहीं बांडीपुरा कस्बे में नाला मधुमती पर बनाए गए पुल को खूबसूरत अंदाज में सजाकर बांडीपुरा कस्बे को मजीद दिलकश बनाने का किया जा रहा है काम। जिला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके बिस्बिना वारा के लोग दौरान बर्फबारी एक मरीजा को पालकी पर लेकर 62 किलोमीटर तक गए पैदल। उन्हें अनंतनाग अस्पताल में करवाया गया दाखिल। देही इलाके के लोग बुनियादी सहूलियात से अभी तक नहीं। किश्तवाड़ में बीजेपी के कारकुनान ने इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज। टाउन से चंद किलोमीटर दूर बनक्रेट गांव में आज के इस दौर में भी राब्ता सड़क मौजूद नहीं। एहतजाजियों ने इंतजामिया पर इलाके के साथ इम्तियाजी सलूक बरतने का लगाया इल्जाम। डोडा जिले में भदरवा की सरना पंचायत के धारा गांव के अवाम का ख्वाब हकीकत में हुआ तब्दील। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राब्ता सड़क की तामीर मुकम्मल। अब ये गांव जुड़ा दूसरे इलाकों के साथ। लोगों ने किया खुशी का इजहार। खाक के कांगड़ीपुरा के पुल में दरार पड़ने से लोगों की जान माल को खतरा। लोगों का कहना, उन्होंने कई मरतबा आरएनबी को इस पुल की मरम्मत के लिए इत्तला दी, लेकिन महकमे ने नहीं दी कोई तवज्जो। स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।